तो जब 1221 की वो बात है जब भाई चंगेज खान ने पूरी यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है सबको उड़ा दिया। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट बामियान? About Bamyan, weathers. वेदर, यू लाइक वेदर? Yeah. भाई खजूर बनाना शेक 50 अफगानी का। ये देखो इस तरीके के मतलब 7-8 किलो के पैकेट ये लोग फ्रूट्स के बेचते हैं, मतलब काफ़ी सस्ते होते हैं। देखो अगर टूरिस्ट की बात करें, वैसे तो अफगानिस्तान में पूरे ही टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं। एक मैं आपको जो स्टैटिस्टिक्स टूरिस्ट की सामने आई है वो 2021 में करीब 800 टूरिस्ट आए थे अफगानिस्तान में 2022 में। तो जी स्वागत कर देते हैं आप सभी लोगों का नए व्लॉग में। मैं हूं अभी बामियान अफगानिस्तान में। मैं कल रात को ही काबुल से बामियान पहुंचा था। अभी मैं अपने इस होटल रूम में हूं और मैंने आपको जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया कि यहाँ हॉस्टल वाला सिस्टम नहीं है। मैं 8,500 फीट की ऊंचाई पर हूँ, तो तैयारी कर दी है भाई बाहर घूमने की। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं रूम का। वैसे मुझे ये रूम 1000 अफगानी का पड़ा, और जो कि अब तक की पूरी अफगानिस्तान की ट्रिप में अब तक सबसे महंगा मैंने रूम लिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3-3 बेड लगे हुए हैं, मतलब 3-3 बिस्तर लगे हुए हैं। अगर आप साथ में मतलब 2-3 जने ट्रैवल करते हैं तो भाई अच्छा है, क्योंकि हॉस्टल वाला सिस्टम यहाँ पर चलता नहीं है। काबुल में तो थोड़ा सस्ता मिल गया था 350 अफगानी का, लेकिन यहाँ पर भाई 1000 अफगानी का मिला है। मैं कल रात को करीब बस 12:15 बजे यहाँ पर पहुँचा था। काबुल से जो यहाँ की डिस्टेंस है करीब 180 किलोमीटर है और 3-3.5 घंटे लगते हैं। और जो काबुल से आप बामियान कैसे आ सकते हैं, तो टर्मिनल एक पॉइंट है, टर्मिनल आप पहुँचेंगे काबुल से और फिर वहाँ से टैक्सी वगैरह लेंगे। और टैक्सी मुझे 500 अफगानी की पड़ी। और भाई पूरा पहाड़ी इलाका है, रात भर आए। मैं तो मतलब 1-2 घंटे सो गया था गाड़ी में, चल रही थी भाई बढ़िया। धूप काफ़ी प्यारी आ रही थी। मैंने अपना जो इंडिया से मैं जो पजामा लाया था, कुर्ता पजामा, उसको धो के यहाँ पर सुखाने के लिए रखा है मैंने। पूरा ताजिकिस्तान तो मैंने माउंटेन्स पे ही निकाला, तो बहुत ज़्यादा मैंने माउंटेन शूज़ पहने थे। और मैं शायद ये करीब 15 या 16 दिन बाद माउंटेन शूज़ पहन रहा हूँ। तो क्योंकि आज भाई थोड़ा केव्स पे चढ़ना है, तो उसके लिए तैयारी करी जा रही है। थोड़ा मतलब ऊपर नीचे चलना होगा। द पैसेंजर ऑफ शाराम हाउस ये जगह है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। 1000 अफगानी रेट है, लेकिन कल रात को वैसे मैं इस जगह पर आया था। और ये जो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, जो चीप बजट हॉस्टल होते हैं या जो रहने की व्यवस्था आप कह सकते हो, वो इस तरीके से रहती है। मतलब ये रेस्टोरेंट्स भी होते हैं और फिर इसको बाद में सोने के लिए बना देते हैं। मैं कल यहीं पर ही मतलब सोने वाला था रात को, लेकिन गवर्नमेंट के लोग आए भाई, वो मुझे यहाँ से ले गए। और क्योंकि यहाँ पर ऐसे रहना बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब ये 50 अफगानी का मात्र मतलब सोने की जगह थी। लेकिन भाई तालिबान के भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि ये मतलब रजिस्टर्ड नहीं है जगह। मैंने एक जगह और देखी, वो 1500 अफगानी की पड़ रही थी। तो भाई दिक्कत क्या करें फिर, यानी हाँ फिर 1000 अफगानी में यहाँ पर रुकना पड़ा। और आपको बताऊं भाई, मैं बामियान में आ गया हूं और मैंने जो परमिशन लेटर है वो भी मुझे लेने में थोड़ा टाइम लग गया था। और परमिशन लेटर मुझे पहले दिन ही ले लेना चाहिए था, बीच में फ्राइडे पड़ गया, फिर वो दिक्कत हुई, फिर एक दिन और एक्स्ट्रा काबुल में रुकना पड़ा। तो अगर आपको जहाँ भी घूमना है, मतलब काबुल के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफिस से आप हर जगह का परमिशन ले सकते हैं, हर प्रोविंस को घूमने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास वो परमिशन नहीं है तो आप नहीं घूम सकते। आप काबुल के मिनिस्ट्री ऑफिस जाइए, अपना एक रूट प्लान बनाइए जहाँ जहाँ आपको घूमना है, और उस हिसाब से अपनी परमिशन लिए। मैंने जो प्लान बनाया है बामियान, जलालाबाद तो मैंने कैंसिल कर दिया, बामियान का बनाया मैंने। फिर आपका गजनी, जो सुल्तान महमूद गजनवी का मतलब घर आप कह सकते हैं। और फिर आगे उसके बाद मैं जाऊंगा कंधार जो कि 2nd नंबर की लार्जेस्ट सिटी है अफगानिस्तान की। और फिर चलो, अब ज़्यादा आपको क्या बताना, हल्के हल्के आपको तो पता चल ही जाएगा। तो अभी मैं जस्ट निकला हूँ अपने हॉस्टल से बाहर। अब ये थोड़ा इस ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, इस ब्लॉग में हम थोड़ा यहाँ का बाजार घूमेंगे, यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे। उर्दू फामी, उर्दू ना फामी, मार्केट बाजार, देर बाजार।
Yanında bozara, sıra bozara. तो अभी सितंबर का टाइम हो रहा है, हम सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर हैं, 8,500 फीट पर, इसलिए धूप भी अच्छी खासी मुंह पर पड़ रही है। वैसे जो सितंबर टाइम है अफगानिस्तान को घूमने का काफ़ी अच्छा टाइम है। तो भाई बामियान जो कि वर्ड लिया गया है, ये लिया गया है पर्शियन वर्ड बामिकान से, और बामियान को वैली ऑफ द गॉड्स भी बोलते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर 1500 साल पुराने लॉर्ड बुद्धा का स्टैच्यू है। 2 लॉर्ड बुद्धा के स्टैच्यूज हैं, एक 53 मीटर हाइट है जिसकी एक करीब 180 फीट, और दूसरा जो छोटा बुद्धा है वो करीब आपका 125 फीट का है। तो हम लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैच्यू है हम वहाँ पर तो बाद में जाएंगे, लेकिन थोड़ा इस ब्लॉग में हम बाज़ार घूमेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। तो अभी मेन रोड पे जाते हैं, शायद ये रास्ता कहीं और को जा रहा है। हेलो, My friend, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine. या गुड, या आई एम फ्रॉम इंडिया। हाँ, कैसे है भाईजान? अरे बढ़िया ठीक ठाक है? बढ़िया। उर्दू आती है आपको? थोड़ा थोड़ा बामियान के बारे में बताओ मुझे। अभी आएंगे बामियान की? हाँ अभी आए। कैसे है, अच्छा है खाना? अभी तो घूमा नहीं, आप बताओ कुछ बामियान के बारे में। वेलकम। या थैंक यू। There you go. नाउ आई एम जस्ट सीइंग द बाजार। हाँ, बाजार देख रहा हूँ। ये जो बामियान है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब प्लेस रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट रही है। ईस्ट और वेस्ट दोनों को कनेक्ट करता है बामियान। अगर इसकी बात करें बहुत ही एंशिएंट टाइम से जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर चलते हुए आए हैं। ग्रीक, पर्शियन, टर्किक और इंडियन स्टाइल की आर्कियोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये काफ़ी मतलब जो यहाँ का बाज़ार है आप देख सकते हैं काफ़ी एंशिएंट है, दुकानें उकानें काफ़ी मतलब ओल्ड लग रही हैं। और मैंने नाश्ता भी नहीं करा है, थोड़ा नाश्ता वगैरह देखते हैं क्या खाने पीने का है, कुछ लोकल हमें मिलता है। ये देखो कितने सारे यहाँ पर चादर, या इसको चादर ही बोलते हैं वैसे यहाँ के लोग, अफगानी स्टाइल है। असल ये देखो शहद बेच रहे हैं भाई साहब। हाउ मच? चांस 350 अफगानी 1 बॉटल। गुड। वैसे जो ये जो शहद की क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का शहद आपको यहाँ पर हर जगह मिलेगा, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। भाई मैंने अच्छे काफ़ी अच्छा शहद की क्वालिटी होती है अगर आप यहाँ पर आए। शहद ही क्या भाई, यहाँ के जो फ्रूट्स वगैरह हैं आप कुछ भी ले लो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये लोग बनाते हैं। मतलब यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, यहाँ की फसल है, सब नेचुरल तरीके से उगती है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फ्रूट्स यहाँ के होते हैं। सामने कुछ नाश्ते पानी का मुझे सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो पहले कुछ नाश्ता पानी वहाँ से कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाज़ार को घूमते हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पर, देखो ये केले, सेब, काफ़ी सस्ते सेब होते हैं यहाँ पर, मतलब 7 किलो सिर्फ 130 का मिल जाते हैं। अरे भाई बुला रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? व्हाट्स योर नेम? My name is Sifat. सिफत? ओके ग्रेट। हाउ मच? 20, 30? अगर यहाँ के लोगों की बात करूँ तो यहाँ पर अगर यहाँ की एथनिसिटीज़ की आपसे मैं बात करूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर हज़ारा लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो पॉपुलेशन है 43 मिलियन है पूरे अफगानिस्तान की, लेकिन जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो करीब 70,000 है। और यहाँ पर जो 80% हज़ारा लोग रहते हैं। और ये जो रेस है ये बेसिकली मंगोल रेस है। और चंगेज़ खान जो कि 1221 में जब यहाँ पर बामियान में आए थे तो बहुत ही तहस नहस यहाँ पर मचाया गया था। अगर पूरी एक सीरीज़ की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, अलेक्जेंडर सबसे पहले पर्शियंस ने रूल करा था अफगानिस्तान में, फिर अलेक्जेंडर, फिर आपके मौर्य एम्पायर के बाद अरब मुस्लिम्स के बाद चंगेज़ खान का भी काफ़ी बड़ा अम्पायर पूरे अफगानिस्तान में रहा था। तो जब 1221 की वो बात है जब भाई चंगेज़ खान ने पूरी यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है सबको उड़ा दिया था बामियान में पूरा। कहा जाता है जो चंगेज़ खान है अपने पोते का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे और सब कुछ पूरा तबाह कर दिया था। और जो हज़ारा जो वर्ड है ये बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि 1000 या 1000 से कह सकते हैं या 2000 जो भी है, तो 1000 जो वर्ड है वो 3 ज़ीरो से हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने यहाँ के भी लोकल से बात करी, मान लो कि कुछ लोग उनके रह गए होंगे, कुछ 1000-2000 लोग, तो इसलिए मतलब इस ट्राइब को, इस अफगानिस्तान की एथनिसिटीज़ को हज़ारा बोला जाता है। मसाला कितने सारे स्पाइसेस। पाकिस्तान काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, छोटी छोटी, काफ़ी मतलब प्यारी लग रही हैं। मतलब काफ़ी बड़ा ये बाज़ार मुझे लग रहा है देखने में,
काफ़ी बड़ा है बाज़ार है। तो देखो अगर टूरिस्ट की बात करें, वैसे तो अफ़गानिस्तान में पूरे ही टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं। एक मैं आपको जो स्टैटिस्टिक्स टूरिस्ट की सामने आई है वो 2021 में करीब 800 टूरिस्ट आए थे अफ़गानिस्तान में। 2022 में ये नंबर 3000 का हो गया। फिर 2023 में 7000 टूरिस्ट अफ़गानिस्तान में आए थे। और जो बामियान है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस है अफ़गानिस्तान में, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक ये जगह है। बांदे अमीर जो कि यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। भाई 6 लेक्स का समूह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मौका लगा तो वहाँ भी जाऊँगा। वैसे अब ताजिकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा माउंटेन्स को कवर करा है, लेक्स को कवर करा है। थोड़ा मैं अफ़गानिस्तान की इस ट्रिप में थोड़ा सोच रहा था कि मैं खाली सिटीज़ को ज़्यादा घूमूं। अगले साल या फिर कभी अफ़गानिस्तान में दोबारा आएंगे तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स को भी घूमेंगे। और अभी की बात करें, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म डिपार्टमेंट काबुल में गया था तो मुझे वहाँ पता लगा कि जो चाइना से जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, और एक जापानी तो मुझे मिला ही था। और फिर आपका रशिया से भी 3-4 मैंने टूरिस्ट देखे थे जिन्होंने अपनी एंट्री करी थी। यहाँ तो भाई काफ़ी सारे चीज़ बॉल्स मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। असल शहद वगैरह चीज़ बॉल्स तो भाई सेंट्रल एशिया में हमेशा हर जगह ही खाया जाता है। ये थोड़ी यहाँ पर फ्रूट की मतलब मंडी सी लग रही है काफ़ी। मतलब ये देखो इस तरीके के मतलब 7-8 किलो के पैकेट ये लोग फ्रूट्स के बेचते हैं। मतलब काफ़ी ये सस्ते होते हैं। चांस सेब कम फामी। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जो सेब हैं, ये जितने भी अंगूर वगैरह हैं, ये मतलब काफ़ी सस्ते हैं। 7-8 किलो में मतलब मिल जाते हैं अफ़गानिस्तान में आपके 150 रुपये, 130 रुपये के 7-8 किलो। मतलब वो 150 रुपये किलो, 8 किलो सेब सोचो 150 रुपये के हैं मात्र। तो ऐसे मतलब ये इसी तरह क्वांटिटी में माल बिकता है। देखो ये भी 7-8 किलो के ऐसे पैकेट बने हुए हैं। तो इस तरीके से माल बेचते हैं भाई, काफ़ी सस्ता है। मतलब 30 से 40 रुपये किलो का मतलब आइटम मिल जाता है। बहुत ही मतलब क्योंकि जो है इस साल में काफ़ी डाउन भी हो गया है। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो गया है अफ़गानिस्तान से, तो इसलिए इस समय थोड़ा रेट काफ़ी कम है। वैसे सस्ता तो यहाँ पर है ही। जो बामियान में है सबसे ज़्यादा आलू उगता है, और पूरे मतलब अफ़गानिस्तान का 60% आलू बामियान में उगता है। मतलब आप समझ रहे हो, खाली ये बामियान वैली पूरे अफ़गानिस्तान का 60% आलू का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर कुछ खास फ्रूट सब्जियाँ वगैरह नहीं उगती, बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर सामान उगता है। और जब बहुत ज़्यादा हार्श वेदर कंडीशन यहाँ पर हो जाता है, जब इनकी फसल जो भी उगती है वो ख़राब हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली जो बामियान के लोग हैं यहाँ पर, तो देखो अभी हम बाज़ार में हैं, तो ये भी एक नोमैडिक लाइफस्टाइल आप इनका कह सकते हो। ये भी मतलब भेड़ बकरी वगैरह ये सब चराते हैं। तो जब इनकी फसलें वगैरह कभी वेदर की वजह से ख़राब हो जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो ये लोग जो हैं गजनी की तरफ, मतलब जो नोमैडिक लोग हैं वो गजनी की तरफ जाते हैं अपने जानवर वगैरह लेके, वहाँ अपने जानवरों को बेचते हैं और फिर वहाँ से मतलब बाकी चीज़ें खरीदते हैं या फ्रूट फल सब्जी वगैरह खरीदते हैं। ये जो आप ये पानी देख रहे हैं भाई, पानी के बहाव से आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल स्ट्रीम यहाँ पर चल रही है। पूरा ही भाई नेचुरल सिस्टम है, ऊपर पहाड़ों से सब कुछ आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम? My name is Rizal. Rizal? Where you learn English? Last name is Nazarene. Nazarene? Yes. Okay, what do you like about Bamiyan? All of them I like. What do you like most about Bamiyan? About Bamiyan, weathers. Weather? Yeah. You like weather? Yeah. Anything else? Weathers and natures. Nature. Yeah. This fruit is grown in Bamiyan or not? Some is grown in the Bamiyan. Some at Bamiyan, like For example, apple, apple grown in Bamiyan. Oh, and potato, potato. Yeah, I know potato. And this tomato, angur, no. Bodrang. bodring, खीरा, Yeah. grown Bamiyan. Yeah. अच्छा, खीरा भी उगता है. All of them onion. Onion grown in Bamiyan. Yeah. Oh, Garlic. garlic also. Garlic also. What you don't have in Bamiyan? What is not grown in Bamiyan? Grapes. अंगूर नहीं उगते हैं. Yeah. And the pepper. Sorry? Fresh pepper. Fresh pepper. Yeah. Oh, fresh pepper. Oh, ये वाली भाई बाइक देखो. This bike from where? जो ज़्यादातर तो कहते हैं भाई जो इनकी बाइक्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान से आती हैं.
कुछ अफगानिस्तान में भी बनती हैं बाइक्स। ये बाइक की दुकान है। पाकिस्तान पाकिस्तान मोटर, Japan. जापान मोटर। ओ भाई ये जापान मोटर, पाकिस्तान मोटर नो। Hasta. हाँ अस्ता, दैट इज जापान। ओके थैंक यू। देखो भाई ये आलू और ये डाल के पराठे बनाते हैं ये लोग इस तरीके से, फ्राइड पराठे बनते हैं। कितना? ये भी एक तरीके से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो कह लो, वैसे पूरे दिन में ही चलता रहता है ये सब। नो जस्ट सिंग। सही है। ठीक ठाक। ये ठीक ठाक। वो देख रहे हैं भाई आप पूरी सिटी मतलब वो बसी हुई है ऊपर की तरफ। तालिबान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी मतलब जो सिचुएशन है मतलब धीरे धीरे सुधर रही है लड़कियों की। और बात करें वुमेंस काबुल में तो मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीली देखी और यहाँ पर भी ठीक है, मतलब फ्रीली घूम रही है। वैसे तो रूल है कि मेल गार्जियन के साथ ही घूमें, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, अपने छोटे मोटे काम काज के लिए निकलते हैं। तो और बात हाँ या आफ्टर सम टाइम Yes. ये If you want to help you, या श्योर श्योर yeah, okay. ओके ओके थैंक यू। भाई कह रहे हैं कि अगर कोई हेल्प हो तो बता देना। तो अभी की जो बात करें भाई, अभी जो काम वगैरह की है जो है सब लिमिटेड ही है लड़कियों के लिए जो भी काम है। मैंने यहाँ पर देखा है एक अफगान टेलीकॉम में मतलब फीमेल्स काम कर रही हैं, तो भाई अच्छी बात है। अभी जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट जो जगहें हैं काम करने की, वहाँ पर ही अभी काम वगैरह जो वुमेंस हैं वो कर सकती हैं। बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में गया था मैंने एक ओल्ड एज वुमेन देखी थी। और बाकी धीरे धीरे पढ़ाई भी हल्की हल्की ओपन हो रही है। अभी तो खाली इंग्लिश क्लासेस ओपन हुई हैं पिछले 4 या 6 महीने से अफगानिस्तान में। और जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं बाकी जो डिप्लोमा वगैरह 1-2 साल के नर्सिंग के वो ओपन हुए हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा। 2024 का टाइम है, इतना हुआ है तो काफ़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। गुड। चावल चावल Bridge? ये राइस अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान में। area. दिस इज अफगानिस्तान राइस। Right. ओके। इंडिया राइस आल्सो? India ne? Niye? इंडिया नो राइस? شما خودتون شما از اینجا؟ या इंडिया। اینجا؟ आई एम फ्रॉम इंडिया। मैनी मोस्ट ऑफ द राइस फ्रॉम पाकिस्तान। نفهمیدم. मतलब बहुत सारा Oh, बहुत कुल- सारा पाकिस्तानी, पाकिस्तान बहुत सारा। पाकिस्तानी, हाँ। ओके मनाना। मैं थोड़ी ऑयल पेंटिंग्स भी देखना चाहता था, जैसे कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कहीं ऑयल पेंटिंग्स भी मिलती हैं। क्योंकि अगर बात करें भाई ऑयल पेंटिंग्स की तो भाई आपका जो लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू जहाँ पर बना हुआ है वहाँ काफ़ी सारी केव्स हैं। तो केव्स के आसपास भी जो केव्स के अंदर हैं वो काफ़ी सारी ऑयल पेंटिंग्स पहले थी बनी हुई। अब पता नहीं शायद है या नहीं है, अभी तो मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल पेंटिंग्स बिकती हैं। अफ़गानिस्तान के सारे प्रोविंसेस को कंपेयर करें तो जो बामियान प्रोविंसेस है थोड़ा मतलब लीस्ट डेवलप्ड है पूरे अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में। और फ़ॉरेन सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बामियान प्रोविंस को मिलता है। और क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग घूमने की जगहें भी हैं, जो कि बांदे अमीर नेशनल पार्क जो कि बना दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो इसलिए जो है। और भाई माइनॉरिटीज़ भी हैं, फॉरेन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं, स्पेशली जापान, यूरोप, अमेरिका से सपोर्ट मिलता है यहाँ पर आपका बामियान प्रोविंस को। यू आर फ्रॉम बामियान? بامیان است اینجا. ओके। تاجیک. ताजिक, बामियान, हज़ारा, ताजिक, هزاره تاجیک سادات پشتون पश्तून कम कम। کم ये देखो पूरे सारे ऊपर ये रेस्टोरेंट ही बना हुआ है। رستوران ये पुलाव वलाव यहाँ पर बिक रहा है। ऊपर भी कुछ ये दुकानों के ऊपर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। 200 100 नो 50 स्मॉल 50 خراب 100 beautiful 100 ब्यूटीफुल। यार काबुल में तो 20-30 रुपए में मतलब मिल जाते हैं बनाना शेक। यहाँ थोड़े भाई महंगे बेच रहे हैं। Portugal, Jackie. گلم جرک India. पाकिस्तान केला हिंदुस्तान? Pakistan. पाकिस्तान केला। पबजी? Pakistan. व्हाट इज योर नेम?
My name is Sifat. Sifat. Okay. My name is Love. What? Love. Love. What? The China. China. From China? Only China. Which province? Which province of China? हाँ खजूर. देखो भाई केला डाला है इन्होंने, खजूर डाला है. अब क्या डालोगे और क्या है? Yeah. हाँ? Yeah. या बर्फ थोड़ा कम Come? ज्यादा नहीं, कम. Okay. अब बर्फ के बाद क्या डालेंगे? दूध बामियान. Warm, yeah. ये क्या है? क्रीम. Hey, Mark. आइमाक. शेक तैयार हो गया भाई. खजूर बनाना शेक 50 अफगानी का. Nice. वेरी नाइस. अफगानिस्तान की क्वालिटी फूड. Bamiyan. बामियान. Okay. वेरी गुड. भाई देखो और क्रीम डाल दी है इसमें, खजूर भी डाल दिया है. देखो यार. और जानदार जूस को बना दिया. ये तो काफी यार जानदार मिक्स आइटम बना रखा है. देखो इसमें अखरोट है, शहतूत है, किशमिश है. वेरी जानदार, गुड. ये देखो जी भाई, कुछ यहाँ पर और दुकानें बनी हुई हैं, कॉपी किताबों की हैं, फोटो स्टेट है. वो थोड़ा मेन रोड से हट के कच्चे रास्ते में आ गए हैं. यहाँ पर मीट वगैरह है, दुम्बा जो कि एक तरीके की शीप होती है, चिकन का आइटम भी है. ये देखो सीट भी चमड़ी की बना रखी है, शायद शीप की है. अभी तक अफगानिस्तान में मैंने चिकन का रेट पता नहीं करा, तो अभी इनसे चिकन का रेट पता कर लेते हैं. चिकन चांस आधन किलोग्राम चांस चिकन. ओह 240 रुपए का फुल. हाँ ठीक है भाई, करीब इंडिया वाला रेट ही है. और आपको तो पता, अंदाजा तो भाई इतने व्लॉग्स में आपको पता लग ही गया होगा कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान के मामले में मतलब अफगानिस्तान थोड़ा सस्ता है. कहीं थोड़ा मतलब बराबर ही समझ लो यार. इंडिया अफगानिस्तान के जो प्राइसेस हैं रेट के बराबर ही हैं. तेल वेल इत्र फुलेल, टोपियां भी रखी हुई हैं यहाँ पर. यार ये पमीरी स्टाइल की टोपी यहाँ कैसे मिल रही है? चांस. वहाँ पे देख रहे हो भाई, पूरा ऊपर से वुडन का बना रखा है. और ये भी क्या पिलर्स? हाँ पिलर्स तो ये लोहे के हैं, वुडन के नहीं है. ये कुछ बर्ड्स वगैरह हैं यहाँ की. ऐसी बर्ड्स मैंने ताजिकिस्तान में भी देखी थी. कबूतर नहीं, बर्ड्स ही हैं. अब ये यहाँ पर गाइड साहब मिले. व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Javed Rasuli. जावेद भाई. तो यहाँ पर मतलब बामियान सिटी, मैं तो अभी जस्ट अपने हॉस्टल में वापस आया था, तो मुझे यहाँ पर मिले. Do you know Bandi Amir? Yeah, Bande Have you Amir. been? No, not yet. Maybe in evening or let's Okay, say. yeah, it's good. Yeah, video. Yeah, very blue lakes. Yeah, Blue Lakes. Mainly tourists are coming from which country here From Europe. in Europe. Yeah, mostly from Europe. इनसे बात कर रहा था कि हिचहाइकिंग और काउच सर्फिंग पॉसिबल है अफगानिस्तान में, तो उसी पे हमारी चर्चा हो रही थी. तो ये कह रहे हैं हिचहाइकिंग कर सकते हैं. आई जस्ट ट्राइड हिचहाइकिंग. मैंने एक ही बार ट्राई करी है हिचहाइकिंग, काबुल में करी थी. इट वाज वेरी स्ट्रगल फॉर मी टू डू हिचहाइकिंग व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम मजार शरीफ टू काबुल. इट वाज रियली इम्पॉसिबल. एंड व्हाट अबाउट काउच सर्फिंग? काउच सर्फिंग अगर देखो, आपको तो पता ही होगा शायद. काउच सर्फिंग बेसिकली आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ये वेबसाइट का यूज़ करते हैं किसी के साथ स्टे करने के लिए. बेसिकली काउच पे मतलब किसी की जगह कैसी भी हो सकती है, बट जो काउच सर्फिंग जो वर्ड लिया गया है वो काउच से लिया गया है. So what did earlier it was in Afghanistan, couch surfing? Yeah, it still is working because of the some doesn't know When the government changes and changes because they don't know the role of the couch surfing mostly because of we don't want to invite the people or accept yes. the guests. oh, I understand. That, yeah. Earlier it was working. before 3 years ago. Yes. Okay, thank you.